दोस्तों, धरती पर प्राचीन काल में बनाए गए सिर्फ कुछ ही ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। और बात जब दुनिया के सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर्स की हो तो ऐसे में मिस्र के पिरामिडों का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि आज से लगभग 4500 साल पहले बनाए गए ये पिरामिड आज भी अपनी जगह पर सही सलामत खड़े हुए हैं। जबकि दुनिया के दूसरे स्ट्रक्चर्स जो इन पिरामिडों के काफ़ी समय बाद बनाए गए थे, आज वो पूरी तरह खाक में मिल चुके हैं। मिस्र के गीजा शहर में मौजूद ये पिरामिड अपने आप में ना जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन पिरामिडों से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस रहस्यमय वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इन विशाल आकार के पिरामिडों को देखकर लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर इनको बनाया क्यों गया था। दरअसल हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के अंदर वहाँ के राजा और रानियों की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये विशाल पिरामिड बनाए जाते थे। यही वजह है कि आज मिस्र के अंदर कुल 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। दोस्तों, यूँ तो मिस्र के अंदर बहुत सी अलग अलग पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन उन सभी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गीजा शहर में मौजूद इन तीनों पिरामिडों को माना जाता है। इन तीनों में एक पिरामिड सबसे ज़्यादा ऊंचा और सबसे ज़्यादा पुराना है और उसी को दुनिया में गीजा के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये पिरामिड मिस्र के चौथे राजवंश के राजा खुफू के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, गीजा का ये महान पिरामिड दुनिया का सबसे खास पिरामिड माना जाता है, क्योंकि एक समय ये दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक हुआ करता था। मिस्र के वैज्ञानिक बताते हैं कि 481 फीट ऊंचाई वाले इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लग गया था। अपने समय में ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर कहलाता था और ये रिकॉर्ड इस पिरामिड के नाम लगभग 3800 सालों तक रहा था। यानी 38 सदियों तक दुनिया में कोई भी स्ट्रक्चर इतना ऊंचा नहीं बनाया जा सका कि वो ऊंचाई के मामले में इस पिरामिड का रिकॉर्ड तोड़ सके। हालांकि 1311 में इंग्लैंड के अंदर जब लिंकन चर्च बनकर तैयार हुआ, तब जाकर पिरामिड की ऊंचाई का ये रिकॉर्ड टूट पाया था। दोस्तों, लिंकन चर्च की ऊंचाई 482 फीट रखी गई थी, जो कि इस पिरामिड की ऊंचाई से 1 फीट ज़्यादा थी। आज के समय के वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि गीजा के इस महान पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन के बराबर है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिरामिड अपने आप में कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। बताया जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बड़े पत्थरों का वजन 80 टन से भी ज़्यादा है। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स को हैरानी इस बात की होती है कि उस जमाने में मिस्र के लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थर किस तरह से उठाए होंगे। और ना सिर्फ उठाए, बल्कि इन पत्थरों से एक बेहद बड़ा और ऊंचा पिरामिड भी तैयार कर दिया। 4500 साल पहले के उस दौर में ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी और ना ही साइंस ने तब कोई तरक्की की थी। दोस्तों, आज के आधुनिक औजार और वाहन तो दूर की बात, उस समय तो लोहे का खोज भी नहीं हुआ था और धातु के नाम पर तब दुनिया में सिर्फ तांबा ही हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मिस्र के उन लोगों के द्वारा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना वाकई आज किसी अजूबे के जैसा लगता है। इन लोगों ने ये पिरामिड किस तरह से तैयार किया था, इसके बारे में दुनिया के अलग अलग लोग अपनी अलग अलग थ्योरीज बताते हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पक्का पता नहीं लगा पाया कि आखिर इन लोगों ने ये पिरामिड किस तरह से बनाए थे। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है, इसलिए वे लोग अपने राजाओं की मौत होने पर उनके शरीर को इन पिरामिडों के अंदर दफन कर देते थे। बताया जाता है कि राजाओं की इन कब्रों में उनके शरीर के साथ साथ जरूरत की सभी चीजें और खजाने को भी दफन किया जाता था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, राजाओं के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनको दफन करने से पहले उनका मम्मी बनाया जाता था, क्योंकि उस समय मिस्र में ऐसा माना जाता था कि शरीर को मम्मी बनाकर दफनाने से उस इंसान के लिए अपने अगले जन्म में जाना आसान हो जाता है। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मम्मी बनाने के माहिर माने जाते थे और इनका मम्मी बनाने का ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और असरदार होता था। ये लोग मृत शरीर को मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले उसके पूरे जिस्म पर एक खास किस्म का लेप लगाते थे और फिर शरीर पर विशेष प्रकार की पट्टियां लपेटकर उसको एक ताबूत में बंद करके दफन कर देते थे। अभी हाल ही के कुछ सालों में हुई खोज में ये बात सामने आई है
कि मिस्र के ये लोग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों का भी ममीफिकेशन करते थे। दरअसल खोजकर्ताओं के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि मिस्र के लोगों ने इंसानों के अलावा जानवरों का भी ममीफिकेशन किया था। हालांकि उन्होंने ऐसा किस लिए किया ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ खोजकर्ताओं का ये अनुमान है कि शायद राजाओं के कुछ स्पेशल पालतू जानवरों का ममीफिकेशन किया जाता होगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात की गीजा के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में, जिसको राजा खुफू ने अपने लिए बनवाया था। चलिए अब हम आपको गीजा के दूसरे पिरामिड के बारे में बताते हैं, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बगल में ही मौजूद है। इस दूसरे पिरामिड को राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था, इसीलिए दुनिया भर में इसको खाफरे के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड के ठीक सामने एक अजीब किस्म की मूर्ति बनी हुई है, जो असल में इसी पिरामिड का हिस्सा है। इस अजीब और रहस्यमय मूर्ति का धड़ शेर के जैसा है, जबकि इसका मुंह किसी इंसान के जैसा लगता है। आज दुनिया भर में ये मूर्ति स्फिंक्स के नाम से जानी जाती है, और इस मूर्ति को पिरामिड के सामने कुछ इस तरह से लगाया गया है जैसे ये पिरामिड की पहरेदारी कर रही हो। स्फिंक्स मूर्ति के चेहरे के बारे में ये बताया जाता है कि इसको राजा खुफू के बेटे खाफरे की शक्ल के जैसा बनाया गया है। यानी आज हम इस मूर्ति के चेहरे से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा खाफरे अपने समय में कैसे दिखते होंगे। और दोस्तों, ये वाकई एक कमाल की बात है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम गीजा के तीसरे पिरामिड की बात करते हैं। दोस्तों, गीजा का ये तीसरा पिरामिड आकार में सबसे छोटा है और इसको मेनकायर के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इस पिरामिड को भी बाकी दूसरे पिरामिडों की तरह मिस्र के एक राजा मेनकायर की कब्र के रूप में बनाया गया था, और इसीलिए इसका नाम मेनकायर का पिरामिड रखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि राजा मेनकायर असल में राजा खाफरे का ही उत्तराधिकारी था। वैसे देखा जाए तो ये तीनों ही पिरामिड अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं हैं। खासतौर से गीजा का महान पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि गीजा के महान पिरामिड को 481 फीट ऊंचा बनाया गया था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई 481 फीट से काफी कम हो चुकी है। दरअसल पिछले 4500 सालों से आंधी, तूफान, बारिश और हवा झेल रहा ये पिरामिड ऊपर की तरफ से अपनी लंबाई 26 फीट खो चुका है, और ये लंबाई कम होने के बाद आज इस पिरामिड की कुल लंबाई सिर्फ 455 फीट रह गई है। वैसे ये बात आज के वैज्ञानिकों को भी परेशान करती है कि उस समय मिस्र के लोगों ने बिना किसी मशीनरी के इतने वजनदार पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई पर आखिर किस तरह से पहुंचाया होगा। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग गीजा के महान पिरामिड के जैसा कोई दूसरा पिरामिड नहीं बना सकते, और ये बात दुनिया के कई बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट खुद कबूल कर चुके हैं। सोचिए, अगर ये पिरामिड आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी नहीं बन सकता, तो फिर मिस्र के उन लोगों का दिमाग कितना तेज रहा होगा जिन्होंने ये पिरामिड 4500 साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से ही बना दिया था। 4500 साल से खड़े इस पिरामिड को गिराने की कोशिश सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि इंसान भी कर चुके हैं। 12वीं सदी के अंत में मिस्र के सुल्तान अल अजीज ने गीजा के इन पिरामिडों को गिराने की कोशिश की थी। उसने इन पिरामिडों को गिराने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिर भी वह इनको गिराने में सफल नहीं हो पाया। आज मेनकायर के पिरामिड में जो बड़ा सा छेद हमें नजर आता है, वो अल अजीज के फौज ने ही बनाया था। गीजा के महान पिरामिड की एक खास बात ये भी है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। पिरामिड के बाहर चाहे कितनी ही तेज गर्मी या सर्दी क्यों ना पड़े, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा एक जैसा ही रहता है। और दोस्तों, ये बात भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गीजा के इन पिरामिडों का रहस्य जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।